Assalamu alaikum students. Hope you are doing well. I am your teacher Miss Bita. Now today we will start our chemistry book. The name of first chapter is chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताता है और केमिकल रिएक्शन के जो कंपोनेंट हैं या केमिकल इक्वेशंस के जो कंपोनेंट हैं वो टू होते हैं। रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन भी टू टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम ये इंट्रोडक्शन को हम छोड़ के डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन इससे पहले हम केमिकल रिएक्शन के जो कंपोनेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, उसके बारे में देखेंगे। इधर लिखा हुआ है इन अ केमिकल रिएक्शन। ये पहले हम इसका थोड़ा सा स्केच देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज कंसिस्ट ऑफ, केमिकल इक्वेशन इज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, नंबर 1 रिएक्टेंट एंड नंबर 2 इसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं। सपोज A and B are two components. When they combine they changes into C and D. They are suppose components. Then A and B are called to be reactants, and after completion C and D which are formed after the reaction are called इसके products होंगे। तो यही दो चीज़ें आपकी बुक में, दो कंपोनेंट्स के बारे में आपकी बुक में इधर बताया गया है। ये रिएक्टेंट की इसकी डेफिनेशन है। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस डेट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस मिलते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। इसके बाद इधर से आपने एंड को इससे काट दीजिएगा। इधर लिखना है आपने इन द केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड, उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। यानी रिएक्टेंट की डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस डेट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। इन द केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड, उन्हें प्रोडक्ट कहेंगे। ये इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल के आप अलग हेडिंग्स लिख लीजिएगा। व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट है। व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म H2O, उसे प्रोडक्ट कहेंगे। H2 + O2 व्हेन दे कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दे चेंजेस इनटू वाटर H2O। अब अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिहाज से देखें तो केमिकल रिएक्शन और ऑफ टू टाइप्स। वैसे तो केमिकल रिएक्शन की और भी बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन आपकी बुक में इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताया गया वो दो रिएक्शन है। एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इर का मतलब होता है नो, इरिवर्सिबल रिएक्शन नो, और रिवर्स, इर मीन नो और रिवर्सिबल का मतलब में वापस आने वाले। यानी ऐसे रिएक्शन जो रिटर्नेबल नहीं होते, दोज रिएक्शन विच आर नॉट रिटर्नेबल आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल एरो से। सिंगल एरो जो है वो हमें बताता ही है कि ये रिएक्शन एक साइड से, ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे गया है, अब राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे नहीं आ सकता। इसकी डेफिनेशन देखिए। Most of the reaction in which products do not recombine to form reactants are called irreversible reaction। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी बहुत से ऐसे रिएक्शन जिस पे प्रोडक्ट वापस अपने रिएक्टेंट में चेंज नहीं होते, ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं ये दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं होते, इन्हें इरिवर्सिबल यानी ये नॉन रिटर्नेबल हैं, ये वापस नहीं आते। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है दे आर सपोज टू कंप्लीट एंड दे आर सपोज टू कंप्लीट, ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इनको एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा वो इसकी एग्जांपल है, और एग्जांपल में आपने ये H2O वाली एग्जांपल लिखनी है जो ऊपर बताई गई है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, वो एग्जांपल आपने लिखनी है। तो अगर ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आप ओवरऑल आप इसको देखना चाहें तो इसकी 4 हेडिंग के अंडर आप इसको लिख सकते हैं। इरिवर्सिबल को इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग दे सकते हैं, और फिर इसकी एग्जांपल की इक्वेशन है इसकी हेडिंग दे सकते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप पे हम आते हैं। सॉरी, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन में इधर से ऑन द अदर हैंड आप काट दीजिए। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस इन विच
प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन जिस पे प्रोडक्ट अपने रिएक्टेंट में चेंज हो सकते हैं, रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट अपने रिएक्टेंट में चेंज हो सकते हैं, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इधर तक इसकी डेफिनेशन होगी। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कम्प्लीशन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट अपने रिएक्टेंट में चेंज होते रहते हैं। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इनमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान इसका डबल एरो जो है वो लगाया जाता है। पॉइंट नंबर 3, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3, ये रिएक्शन जो होते प्रोसीड इन बोथ वेज, डैट इज़ दे कंसिस्ट ऑफ 2 रिएक्शंस, डैट इज़ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन तो दोनों साइडों पे होते हैं। ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, जैसे मैंने ये आगे एग्जांपल दिया आपके लिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब इकट्ठे होंगे, व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। And when hydrogen iodide decomposes, they changes into hydrogen and oxygen. This is called reverse reaction. तो जैसे आपकी बुक में क्या है कि these reaction जो होते proceed in both way, that is they consist of 2 reaction, forward and reverse. इधर तक क्या है। और 4th इसकी हेडिंग आपने एग्जाम्पल लिखनी है। एग्जाम्पल में आपने ये मैंने आपकी बुक में लिख दिया है नोट में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिवर्सिबल रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये टॉपिक अगर आप हेडिंग वाइज इसको लिखना चाहें कंप्लीट रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो इसमें भी सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, और फिर 4th नंबर पे एग्जाम्पल। एग्ज़ाम में कई दफ़ा सिंपल इनकी डेफिनेशन आ जाती हैं, डिफाइन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस, और कई दफ़ा इनकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। मैंने इसके होमवर्क में आपको दूंगी, सिर्फ ये होमवर्क आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी और उसको याद भी करना है। शुक्रिया।